हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे हम। पढ़कर आए हो? क्वेश्चन करके आए हैं सारे बच्चे? बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा। हाँ, पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं पढ़कर? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे की कहानी। चलो भाई, तो सबसे पहले बात ये कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, पढ़कर आए हैं नहीं पढ़कर आए हैं? अच्छा, आजादी दिलाने गए होगे तुम लोग यार, क्रांतिकारी तुम लोग ही तो हो, है ना बेटा? कल तो तुम आजादी दिलाने गए होगे देश को, पढ़ना लिखना थोड़ी है सर। क्रांतिकारी कौन है कि साहब हम हैं, हम नहीं जाते देश को आजादी कैसे मिलती? अरे पढ़ लो थोड़ा बहुत। हाँ, तो अब बात करते हैं कि साहब रोटेशनल मोशन मुझे लगता है कि आपको आसान लग रहा होगा, और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आसान क्यों नहीं लग रहा होगा। कितने बच्चों को जड़त्व आघूर्ण के मैक्सिमम फॉर्मूले याद हैं? अगर आपको जड़त्व आघूर्ण के मैक्सिमम फॉर्मूले याद है तो आपको ऐसे लग रहा होगा। चल एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या कि साहब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। में रोजाना इसलिए याद कराता हूं, आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर सर। आई वले का बोल एम आर स्क्वायर। आई चक्ति का बोलता जा फटाफट फटाफट, मेरे साथ साथ याद कर ले, गधे की तरह रोना नहीं है। आई खोखला गोला, आई खोखला गोला कितना है रे? 2/3 एम आर स्क्वायर सर। आई टॉस गोला सॉलिड स्पेयर, बोलता जा टॉस गोले का बेटे 2/5 एम आर स्क्वायर सर। फिर इसके बाद हम बात करें कि साहब छड़ की बातें हो जाए। किसकी बात हो जाए? छड़ की। मेरे साथ साथ करता चलेगा बेटा, मेरे साथ साथ। ये छड़ यहां से घुमाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, यहां से घुमाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमने कहा ये वलय हैं, ये वलय, तो ये आई वलय व्यास से गुजरने वाली अक्ष का, बोल बेटा, व्यास से गुजरने वाली अक्ष का आई वलय क्या एम आर स्क्वायर बाई 2 है? ये रटना है भैया, अगर नहीं आता है तो तू खतरे में है। ये चैप्टर तेरे यहां से उड़ेगा। फिर अगर तूने ये सामने लिखे वाले सारे फॉर्मूले नहीं आते हैं तो तू उड़ जाएगा। सच में मैं सच बता रहा हूं, जिन बच्चों ने ये याद कर लिया है, ये चकती है, चकती के व्यास से गुजरने वाली अक्ष का बोलता जा एम आर स्क्वायर बाई 4। फिर इसके बाद हमने कहा कि साहब अगर ये वलय है, हाँ, और इस वलय के स्पर्श रेखा का पूछ लेता, ये आई वलय, तो ये कितना था? 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। बेटा याद ही होना चाहिए, और कोई लॉजिक नहीं है, निकालना सिखा दिया है। क्या तुझे अपना टाइम बचाना है, गधों की भीड़ से अलग निकलना है, तो तुझे ये याद होना चाहिए। और तुझे गधों की भीड़ में रहना है कि जो आज भी निकाल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, तो करता जा, तेरी इच्छा हो जैसे कर। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, गधों की भीड़ से हट के निकलना है। आई चकती, चकती की स्पर्श रेखा का बॉल क्या बेटे? ये 5/4 एम आर स्क्वायर है। तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई, मैंने तो साफ साफ बता दिया, कम से कम ये तो याद होने चाहिए। ये वले हैं, ये चकती है, ये चकती है भैया, कम से कम ये। फिर लंबवत अक्षों का प्रमेय I1 प्लस I2 बराबर I3, और ये दोनों एक ही तल में हैं, और I बराबर I COM प्लस MD स्क्वायर। ये भी तुझे याद होना चाहिए, लंबवत और समांतर अक्षों का प्रमेय। साथ में तुझे ये भी याद होना चाहिए कि साहब अगर ये वर्गाकार प्लेट है, क्या है? वर्गाकार प्लेट है। ठीक है सर।
ये क्या है बेटा, वर्गाकार प्लेट। तो ये वाला जड़त्व आघूर्ण तुझे याद होना चाहिए, यहां से ma²/6। मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा तुम्हें याद है ना बेटा इस वाले चैप्टर में, उतना ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन आसान लगेंगे, फिर कह रहा हूं। और अगर तुम्हें जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले याद नहीं है, अगर तुम्हें जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले याद नहीं है, क्या हमने सब कुछ निकाल के देखे हैं ये फॉर्मूले? जो स्टैंडर्ड ट्रिक सिखाए थे उसके अलावा सब तुम्हें करना सिखाया है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, 3 दिन हमने लगाए हैं। ये चौथा लेक्चर है साहब सिर्फ जड़त्व आघूर्ण में। इतना समय क्यों दिया जा रहा है? इसलिए ताकि बेटा ये चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ये चैप्टर हलवा बन जाएगा अगर तू जैसा कह रहा हूं वैसा कर लेगा तू। बच्चा परेशान इसलिए उसको याद ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा साहब कौन सा जड़त्व आघूर्ण है। ये जितने भी लिखे ये वाले जड़त्व आघूर्ण है, प्राकृतिक अक्ष, द्रव्यमान केंद्र और तल के लंबवत वाले अक्ष से ये जड़त्व आघूर्ण वो है। बाकी तुम्हें सब दिख रहे, सब कौन कौन से हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन में कराना चाहूंगा साहब कि क्या, कि आपने ये देखा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड बेलन, टॉस बेलन बेटा। तो ये जो टॉस बेलन होता है, सॉलिड सिलेंडर होता है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ध्यान से देखना, जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे सारे बच्चे, इसका फटाफट फटाफट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। फिर ये सॉलिड है, इस वाले अक्ष का बोल भाई जड़त्व आघूर्ण, सॉलिड है, आर त्रिज्या है, हा बोल भाई जड़त्व आघूर्ण, बेलन का। अभी होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बोल क्या mr²/2 होगा? हाँ सर बिल्कुल mr²/2 होगा, पर बेटा इस बेलन को ऐसे नहीं ऐसे घुमा रहा। चल सॉलिड बेलन है जिसकी लंबाई l है। हाँ सर, जब इस बेलन को तू ऐसे घुमाएगा कि कैसे ऐसे, चल भाई जड़त्व आघूर्ण निकाले, करना स्टार्ट करें, जड़त्व आघूर्ण निकाले। पहला क्वेश्चन आज का, जड़त्व आघूर्ण निकाले। चलो चलो, ये देख रहा है, ये सॉलिड बेलन है, यहां से घुमाया जा रहा है, जड़त्व आघूर्ण बताना है, जड़त्व आघूर्ण बताना है भैया। बेलन रुक नहीं रहा, इस बोतल का द्रव्यमान केंद्र बता सकता है कोई? ओ भाई तो भारी है। हाँ, ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है इसका, इस क्वेश्चन का। ये तो सबको आता ही था, उसका देख सॉल्यूशन, उसका देख। पहली बात, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है किसी छड़ को जब घुमाते हैं यहां से बीच में से, क्या छड़ है एल लंबाई की? हाँ, तो एक तो होगा ml²/12। अरे क्या बेटा, ml²/12, अरे आया है? हाँ, पर साथ में आप ध्यान से देखिए, क्या हम चकतियां लगा लगा के, अरे डिस्क लगा लगा के सॉलिड बेलन बनाते हैं? हाँ या ना? हाँ, अरे डिस्क लगा लगा के क्या बनाते हैं? सॉलिड बेलन बनाते हैं ना। तो आप देखिए कि जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये चकती भी तो व्यास से घूम रही है। देख, ये जो चकती है ये व्यास से घूम रही है ना, इस वाली अक्ष से अगर देखेगा तो। अरे तो अगर ध्यान से देखे तो ये चकती भी तो घूम रही है व्यास से, सारी चकतियां किससे घूम रही है? व्यास से। और चकती का व्यास के सापेक्ष कितना होता है? ध्यान से देख, ये अक्ष से देख, एक तो छड़ घूम रही है बीच में से, साथ में चकती भी घूम रही है व्यास वाली अक्ष से। अगर चकती के लिए सोचेगा तो क्या चकती भी व्यास वाली अक्ष से घूम रही है और लंबाई है तो छड़ भी घूम रही है। तो एक तो हो गया किसका? छड़ का प्लस चकती का व्यास का, mr²/4। कितने जनों को बात समझ आ गई है? आई है, खेला खत्म। एलसीएम ले ले 12,
ये एम आर स्क्वायर बाहर, इधर तो आ जाएगा कितना, 3+1। ठीक है सर। अरे 1+3 कर दे, एक ही बात है। कितने जनों का सेम आ रहा है? कितने जनों का सेम आ रहा है? mr²/3। छाप ले, छाप ले बेटा। क्या गलती कर दी रे मास्टर ने? क्लियर क्लियर कह रहा है गधेड़ा। सॉरी। सर सेम आ रहा है, देखो गधों को। अबे ये एल है, ये आर है, सॉल्व कैसे कर लेगा? कुछ भी। सर मेरा सही है, मेरा सही है। वाह। अरे गधा, ये एल है, ये आर है, आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है। अब जाके चमका है, अब जाके जगे है ये, अब जाके जगे कि ओ भाई, ये तो चमत्कार कर दिया मास्टर ने। छापा मार, छाप ले, ये आंसर है। छाप बेटा छाप, छाप ले बेटा छाप ले। मुझे पता है कि कल स्वतंत्रता दिवस मनाकर आए हैं, है ना? कुर्बानियां भी देकर आए होंगे कुछ लोग। तो कुर्बानी अगर दी है तो आज थक गए होंगे, नींद आ रही होगी बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अगला ये क्वेश्चन करके बता। अगला क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। एक टॉस बेलन का इसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उसके गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, पहले लाइन ध्यान से सुन। पहले लाइन जो ये पढ़ेगा, तो एक टॉस बेलन है और इसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या मतलब समझा? जिन बच्चों को क्वेश्चन पढ़कर समझ नहीं आता वो सामने देखें कि क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आता है। कि साहब एक बेलन है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर है, इसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसका मतलब है कि जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा mr²/2। अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है? mr²। अक्ष मतलब प्राकृतिक अक्ष, जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरे। हाँ, दूसरा इसने बोला उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली और लंबाई के लंबवत अक्ष, यानी कि ये जो बेलन है, हाँ, इस बेलन के गुरुत्व केंद्र यहां से गुजरे और इसके लंबाई के लंबवत यानी कि इसके सापेक्ष के बराबर है। तो ये इसका जड़त्व आघूर्ण अभी अभी निकाला, ml²/12 प्लस mr²/4। क्या अभी अभी निकाला है? क्या ये जो दूसरी लाइन आपने पढ़ा है इसका ये जड़त्व आघूर्ण अभी अभी निकाला है? हाँ, तो L और R में संबंध, ये और ये बराबर है, कर दे सोल्व, दोनों को बराबर कर दे। सर ml²/12 प्लस mr²/4 बराबर mr²/2। अरे इसको इसके बराबर कर दिया है। ml²/12 बराबर mr²/4 2 माइनस mr²/4। सोल्व करें, खुद करें, खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, आगे खुद सॉल्व करें और आंसर बताएं। मेरा तो आ गया बेटा, मेरा तो आ गया है आंसर। अब आप बताएं अपना। कैलकुलेशन आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है भाई। मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करूंगा कि अब कैलकुलेशन आप ही करें। मैं डायरेक्ट आंसर चिपकाऊंगा, फिर भी मैं तेरे लिए एक स्टेप खा जाऊंगा। क्या ये mr²/4 होगा? ये कट गया सर, ये 3 बार, तो ये l²/3 बराबर r², तो l बराबर √3r। कितने जनों को कैलकुलेशन समझ नहीं आई है? कितने जनों को कैलकुलेशन समझ नहीं आई है? नहीं आई है? चुल्लू पर पानी है?
डूब के नहीं मरना है, मुंह धो ले बेटा, घटाना नहीं आ रहा है, शर्म करो, आगे बढ़े। शर्म वरम आती है कि शर्म तो बेच के खा ली है सर, आएगी कहां से। अगला, गति करने वाले वाहनों के पहिए बीच में से खोखले और परिधि पर मोटे बनाए जाते हैं। आपने साइकिल के जो टायर देखा होगा, या मोटरसाइकिल का टायर देखा होगा, या गाड़ी का टायर देखा होगा, देखा है कैसा बनता है। परिधि में से मोटे होते हैं, बीच में हल्के होते हैं, खोखले। वो जो रिम होती है वो बीच में तारों की होती है, या फिर जो अलॉय व्हील होते हैं वो कैसे बनते हैं भाई, टायर ऐसा होता है, यहां से मोटा और यहां से ऐसा, ये ऐसे बनते हैं, ये मोटा होता है ऐसे टायर। तो इससे क्या होता है, टायरों का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम देता है। गलत हो गया भैया, द्रव्यमान सारा यहां होगा, द्रव्यमान यहां होगा तो द्रव्यमान की दूरी बढ़ेगी, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, बढ़ेगा साहब। आकार मजबूत, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चाल को बढ़ाता है, कोई लॉजिक नहीं है। जड़त्व आघूर्ण बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ा देता है। बढ़े आगे, बढ़े। टायर नहीं देखा है सर, जंगल से आए हैं, युगांडा में रहते हैं, वहां कहां टायर है। सॉलिड गोला है, खोखला गोला है, द्रव्यमान समान है, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण समान है, त्रिज्याओं का अनुपात। भैया मैं बताऊंगा ही नहीं इसका, मुझे लगता है कि इसका आंसर सारे बच्चे देंगे। देखते हैं भाई, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं आज के क्लास में आपको फील कराने आया हूं, टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं, फील कराने, कि जिस बच्चे को जितने ज्यादा फॉर्मूले याद हैं आज के क्लास में उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। जिसको जड़त्व आघूर्ण याद नहीं है फॉर्मूले, उसके क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं। सॉलिड गोला है साहब, 2/5 mr²। हाँ, जड़त्व आघूर्ण समान है इसका, खोखले गोले का 2 mr r1²। त्रिज्या का अनुपात पूछा है, ये 2/3 mr2²। कट गया देख, बहुत कुछ कट गया बेटा। का स्क्वायर बराबर ये 5/3। कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं आ रही है। बोतल लो, चुल्लू पर पानी लो, डूब के मरना नहीं है बस, पर डुबकी जरूर लगानी है। आंसर सी है इसका, आंसर सी है। आंसर क्या है, सी। 69% लोग, बाकी क्या निपट गए हैं इसमें भी। इसका क्या मतलब था जिनका गलत हुआ, कि उनको फॉर्मूला नहीं आता है। उनको फॉर्मूला आता ही नहीं है साहब, गधेड़ो। 4 दिन से बोल रहा हूं फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला याद कर ले। मत कर, मत कर, मत कर बेटा, मत कर, मत कर, फॉर्मूला याद मत कर। फॉर्मूला याद करना ही नहीं है बेटा, तू मजे कर, मत कर याद, मत कर। अब कहूंगा ही नहीं, कहता हूं सुनता नहीं है, मत कर याद अब। ये मस्त क्वेश्चन एकदम। एल लंबाई के एक पतले छड़ का लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई है। ये क्या कह रहा है कि साहब ये एल लंबाई के एक छड़ है, हाँ, यहां से इसको घुमाओ तो आई बराबर क्या होगा, ml²/12। ये है, ये आई दिया हुआ है। 4 छड़ों से वर्गाकार आकृति बनाई जाती है, यानी कि इन 4 छड़ों से ये वर्गाकार आकृति बना दी। क्या बना दी, वर्गाकार आकृति। और इसको यहां से घुमाया है, यहां से। ये L, ये L, ये L, ये L। आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण निकालो।
निकालो। अब ml स्क्वायर बाय 6 मत कर देना गधों की तरह, वर्ग है ये, क्या है ये, वर्ग। हाँ, वर्गाकार प्लेट नहीं है, वर्गाकार आकृति बनी है, वर्ग बनाया है। कैसे करेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान से सुन। पोल थोड़ी कराऊंगा, आंसर की तो दे ही रखी थी। अब देख मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देख, यहां से घुमाना है। हाँ, अब मैं एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेता हूं। फिर क्या इस एक छड़ का होगा उतना ही इस छड़ का होगा, उतना ही इस छड़ का होगा, इस अक्ष के सापेक्ष बॉल। तो एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालो और 4 से गुणा कर दो। ध्यान से सुन, मैं कहूं कि एक छड़ का इसके सापेक्ष निकाल ले। जैसे तूने कहा कि सर ये देखो ये एक छड़ है, हाँ, इसका हम क्या करते हैं, यहां से जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं। हाँ सर, तो क्या करें सर, मैंने कहा यहां का पता है हमें, ये ICOM है। हाँ सर, और ये दोनों समांतर हैं, देख ये दोनों अक्ष समांतर हैं, देख ये देख एक छड़ के लिए समांतर हैं, और ये दूरी l/2 होगी। अरे d बराबर l/2 देख ले। हाँ, तो एक का यहां का I कितना होगा, I बराबर है, या इसको I1 बोल दे, I1 बराबर सर ICOM प्लस MD स्क्वायर। I1 बराबर ये ml स्क्वायर बाई 12 प्लस D का मान l/2, l/2 का स्क्वायर कर l स्क्वायर बाई 4, सामने देखता रहे निपट जाएगा। तो ये सर I1 आ गया, इसको सोल्व करेगा। हाँ, अरे इसको सोल्व कर ले, क्या ये ml स्क्वायर बाई 3 आया है, ml स्क्वायर बाई 3 I1 आया, I1 एक का। 4 के लिए I नेट बराबर क्या, 4 छड़े 4I1। सर मैंने कहा बोलो 4, ये ml स्क्वायर बाई 3, क्या ये I नेट आया है। हाँ, अब आंसर इस रूप में है ही नहीं, आंसर I के रूप में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, यहां से ml स्क्वायर किसके बराबर है, 12I के। अरे ml स्क्वायर की जगह 12I रख दे, आंसर खेल खत्म तेरा। देख I नेट बराबर 4/3 और इसकी जगह 12I, तो ये कट गया, ये आ गया 16I। कितने जनों ने कर लिया था, जितने जनों ने कर लिया था बकरी बन जाए, जिनको समझ आया है वो भी बकरी बन जाए। आया है, आया है, आया है, पक्का दिल और दिमाग खोल के बैठे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये वो चैप्टर हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि बच्चे जड़त्व आघूर्ण का ना फील होता है उनको, ना उनको फॉर्मूले याद होते हैं। पर अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो आज के क्लास आपको एकदम जन्नत लगेगी बेटा, कि ये तो मजा आ रहा है भाई, इससे तो हमें डर लगता था, ये तो बड़ा आसान है भैया। तो देखो आगे, ये वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, बड़ा आसान सा है, अपन ने सही किया था कल भी, वो थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। अभी करते हैं, पहले ये वाला करें, पहले ये वाला करें भाई, सारे बच्चे करें। एक वलय जिसका द्रव्यमान है m त्रिज्या r, PQ अक्ष के अनुदेश जड़त्व आघूर्ण, PQ अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। मैं आपसे कह रहा हूं ना बेटा, जड़त्व आघूर्ण के 2-5 क्वेश्चन कराते हैं मास्टर लोग। मैंने इतने सारे, भाई साहब 4 दिन हो गए जड़त्व आघूर्ण चल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा अभी, क्योंकि मुझे पता है बच्चा कहां अटकता है, यहां अटकता है, एकदम मस्त करा दो इसको, बच्चा नाचता फिरेगा गाता फिरेगा इसमें। अब इसमें है क्या कि साहब इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या तुम्हें समांतर अक्षों का प्रमेय नजर नहीं आ रहा, क्या तुम्हें ये वलय नजर नहीं आ रही, क्या ये ICOM नहीं है, है सर। अरे भाई कोई कहता है कि साहब नहीं आया, अरे क्यों नहीं आया, बेवकूफ थोड़ी है भाई, ये ICOM है। और तू जानता है वलय का ये होता है MR² बाई 2। हाँ सर,
तो यहां पे आई निकालने में तेरा क्या प्राण थोड़ी निकलेगा बेटा। ये देख ICOM प्लस MD स्क्वायर MR² 2 प्लस MR², खेल खत्म। 3/2 C। अब कोई कह दे कि साहब ये भी नहीं आया है। अब कोई इस बात से परेशान हो जाए कि सर वले का तो MR² होता है। मैंने कहा तू गधा है, तूने गधे की तरह रट लिया है कि साहब वले का आपने ट्रिक में बताया MR²। अबे तुझे समझ आना चाहिए अलग अलग अक्ष के अबाउट अलग अलग होगा। ये व्यास वाली अक्ष है MR²/2, वैसे ही याद रखना है, वैसे ही याद रखना है। सबको क्लियर है? राजा जी आगे बढ़े, क्लियर हो गया है ये? बोले भाई। अगला, समान द्रव्यमान व समान त्रिज्या के पिंडों के लिए किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा? अरे बेटा मजेदार। खोखले गोले का व्यास के सापेक्ष लिखता चल 2/3 MR²। सॉलिड गोले का 2/5 MR²। 2/3 कितना होता है? लगभग 0.6 के आसपास, 0.66 MR²। 0.6 ही कर ले, ये 0.4 MR²। अबे 2/5 0.4 होगा। चकती का उसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत MR²/2 0.5 MR²। अब तू मुझे खुद बता, जिसको ये फॉर्मूले नहीं पता हैं वो कैसे कंपेयर करेगा भाई वले का MR²? सर अब बता कौन सा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा ये वले का है, फिर ये खोखले गोले का है, फिर मैंने कहा चकती का है, और फिर सॉलिड गोले का है। चाहो तो आप यहां से याद रख सकते हो कि आई वले सबसे ज्यादा, फिर आई खोखला गोला, फिर आई चकती, फिर आई टोस गोला। ये तुम याद भी रख सकते हो, नहीं याद है तो जड़त्वागुण याद है तो कर सकते हो। अरे क्लियर है बेटा कि नहीं है? मैं मान ही नहीं सकता कोई कहे कि साहब इसमें भी डाउट है। डाउट नहीं है, तुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तकलीफ वहां है। अपनी तकलीफ पे काम करो, कमियों पे काम करो। कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये क्वेश्चन तुझसे नहीं होता तो तू गधा बनकर भागे। चल आगे बढ़। 10 kg के एक सॉलिड डिस्क है, अपनी अक्ष के सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या दे रखी है। परिभ्रमण त्रिज्या वही रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है। भैया भैया ये गलत मत कर देना। इसको गलत करने का मतलब है कि ये संसार का सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर कल की क्लास में आप आए हो तो। I = mk²। m कितना है? 10। k का मान ये रहा, ये k है 0.40 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 0.16 1.6 kg मीटर स्क्वायर। 76%। बाकी क्या है? ये पगलेट है का? ये भी नहीं आया है, वो भी नहीं आया है। कहां से लाते हो ये 6.4 आया कहां से? मुझे बता तो सही। ऐसा कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला लगाया है तुमने? ये 10% लोगों ने 3.2 आ गया, या 6.4 आ गया 8% लोग, कुछ लोगों का 9.5 आता कैसे है मुझे तो वो बताओ। सही आंसर तो ठीक है, यहां पे ये गलत आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
मैं नहीं करा रहा, इसको अभी कराया, खुद करें, अभी कराया, खुद करें, अभी कराया उस क्वेश्चन के साथ। जिनको फॉर्मूले याद है अपने आप बना लेगा। अभी कराया, अभी कराया, अगला करो। 3 पतली छड़े, बेहतरीन, एक नंबर, एक नंबर क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन है, एक नंबर। 3 छड़े हैं बेटा, समरूप छड़े हैं, एक इधर, एक इधर और एक ये वाली, ये पेन दिख रहा है ऐसे, एक्स, वाई और जेड। इसके परित घुमाना है, इसके परित घुमाना है, इसके परित ऐसे घुमाना है सिस्टम को। सिस्टम 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 फाड़ देंगे भैया। बच्चे मेरे बड़े चमत्कारी हैं। ये देख, ये देख, जब ऐसे घुमाएगा तो ये 2 छड़े घूमेगी, ये 2 छड़े घूमेगी, इसके अबाउट घुमाएगा ना, इसके अबाउट घुमाएगा तो इसका ml²/3 और इसका भी ml²/3। जबकि ये तीसरी छड़ उसी अक्ष में घूम रही है ऐसे, तो उसका 0, तो दोनों को जोड़ दे तो ml²/3 नहीं आया। अरे बेटा I1 + I2 + I3, अरे ये I1 ले ले, ये I2 ले ले और I3 खुद की अक्ष में घुमाएगा तो 0 आएगा ना। अरे ये जो छड़ है इसका इसी अक्ष से जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, 0 आया है। अरे तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं कुछ? घर पे क्वेश्चन करके आए हो या नहीं आए हो तुम? अरे घर पे पढ़कर आए हैं या आ गए बस? लड्डू अड्डू खाने गए थे कल तो सर हम, पढ़ना लिखना थोड़ी है सर हमें। आया है पक्का? सोच लो, कहना मत फिर। 1000 में मेरी बहना है, वो भी दिन आने वाला है बेटा, तैयार रखे जेब गरम करके, पैसा वैसा नहीं है तो मांग के लिए आए किसी से। फूलों सा तारों सा सबका कहना है, 1000 में, आहा, हजारों में पैसा देना है, जो मेरी बहना है, फूलों का तारों का अरे सबका कहना है, और 1000 में पैसा देना है। तो लड़के लोग तैयार रहे बेटा कि तुम्हें अब 1000 में पैसा देना है। 1-2 दिन की बात और है। पेन निकाला था तुम्हारे लिए टेप से, रख देता हूं वापस। हाँ, m लंबाई के 4 कण l लंबाई की भुजा वाली वर्ग के 4 कोनों पर है। वर्ग के लंबवत अक्ष केंद्र से गुजरने वाली, ध्यान से सुन बेटा, ये गलत कर दिया तो देख लेना तू। यहां पर m, यहां पर m और यहां पर m और यहां पर m, ठीक है? बिल्कुल मेरी भी सिस्टर है बेटा, तभी तो कह रहा हूं। ये L, ये L, ये L और ये L, यहां से घुमाना है भैया। भैया ये जो छड़े नहीं है, वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पे बिंदु द्रव्यमान रखे हुए हैं। क्या तुझे ये दूरी पता है? ये लंबवत दूरी ये है बेटा, ये है लंबवत दूरी। कितने जनों को नहीं पता कि L/√2 आती है? कितने जनों को नहीं पता ये L/√2 आती है? अरे पूरा का पूरा जो विकर्ण होता है वो √2L होता है, 2 का भाग देगा L/√2। ये भी x, ये भी x, ये भी x, 4 4 x है बेटा। तो
आई नेट कितना होगा सर? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये mx स्क्वायर। तेरी इच्छा हो जैसे कर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सर। ये देखो, इसका mx स्क्वायर, इसका भी mx स्क्वायर, mx स्क्वायर। ओ सर चारों को जोड़ दो डायरेक्ट, 4mx स्क्वायर। x का वैल्यू रख दे L/√2 का स्क्वायर। कुछ लोग यहीं निपट गए होंगे। L/2 2ml स्क्वायर। ये तो आया कुल जड़त्व आघूर्ण, क्या आई नेट आया? हाँ, अब हमें निकालनी है साहब घूर्णन त्रिज्या। क्या निकालनी है? घूर्णन त्रिज्या। यहां तक कोई डाउट किसी का? क्या आपको इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालना है कि वर्ग के 4 कोनों पे 4 बिंदु द्रव्यमान रखे हैं, तो क्या आपको यह जड़त्व आघूर्ण निकालना आया? हाँ सर, उसने तो घूर्णन त्रिज्या पूछी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। क्या हम ये जानते हैं कि घूर्णन त्रिज्या क्या होगी कि साहब m के स्क्वायर के बराबर कर दो जो जड़त्व आघूर्ण आया है। आई नेट को किसके बराबर कर दो? m के स्क्वायर पर m सभी संपूर्ण द्रव्यमान तो 4m है। अरे टोटल द्रव्यमान कितना है? 4m। हाँ, तो बेटा ये m के स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा? 4m के स्क्वायर। और आई नेट कितना आया था? आई नेट आया था सर ये 4m के स्क्वायर, क्या 2ml स्क्वायर। काटो सर, के स्क्वायर बाई ये 2, ये एल स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 2, L/√2। आपने गलती क्या करी होगी? आपने डायरेक्ट m के स्क्वायर के बराबर कर दिया होगा। क्या आपने भी ये गलती करी है? क्या आपने भी ये गलती करी है? क्या आपने डायरेक्ट m के स्क्वायर के बराबर कर दिया? 4m भूल गए होंगे। नहीं करी है तो आपका सही आंसर जाता है L/√2। अगर समझ आया है तो बकरी बन जाए। बोलते चलो बेटा, बोलते चलो। जिन्होंने नहीं करी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने करी वो सुधार लीजिएगा। अरे इन सारे बिंदु द्रव्यमानों को घूर्णन त्रिज्या, जो आपको परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या के बारे में सिखाया था कल, वो क्या सिखाया था कि साहब उस पूरे निकाय को घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो पूरे सारे द्रव्यमानों को रखा कि यहां से कितनी दूरी पर? ये 4m को कहा के दूरी पर, तो इसका जड़त्व आघूर्ण आएगा 4m के स्क्वायर। ये किसके बराबर करेगा? इसके। यही तो क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बाबू। m द्रव्यमान व l लंबाई के छड़ का उसके लंबाई के लंबवत व एक किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। भैया क्या ये भी मुझे नहीं, ये भी मुझे कराना पड़ेगा क्या? अरे क्या ये भी मुझे कराना पड़ेगा क्या? क्या ये मुझे कराना पड़ेगा? ओ भाई ml²/3। अब ये मत कह देना आज के क्लास पूरा रिवीजन है बेटा। एक अच्छे बच्चे के लिए आज की क्लास पूरा रिवीजन है। कोई मेरे से कहे कि सर आप रिवीजन नहीं कराते हो। अरे गधा, क्लास में आते रिवीजन ही कराता हूं पहले। सर हमें समरी लेक्चर दे दो। अबे क्लास का स्टार्टिंग और एंडिंग देखा अगर मेरी क्लास का, आते ही समराइज कर देता हूं कल क्या पढ़ाया, सब लिख दिया था। क्लास का स्टार्टिंग देखा कर। तुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम खराब करना है तुझे इधर उधर के चक्कर में। अगला, लोहा और एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार चकती बनाई गई है कि इसका ज्यामितीय अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण अधिकतम कब होगा? संभव है तब। पहली बात बताओ, भारी कौन है? लोहा भारी है या एल्यूमिनियम भारी होता है? ना लोहा देखा है ना एल्यूमिनियम देखा है सर।
ना लोहा देखा है ना एल्यूमिनियम देखा है ना? लोहा भारी होता है, लिख ले जिसको नहीं पता। एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम आंतरिक भाग में हो और लोहा बाएं भाग में, पहला ही सही हो गया। अगर आप एक ऐसे डिस्क बनाओ कि घूर्णन अक्ष से भारी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, तो अंदर आपने अगर ये एल्यूमिनियम लगाया तो बाहर आपको क्या लगाना चाहिए? लोहा। अगर ये बाहर लोहा लगाया है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा भैया। बाहर अगर लोहा लगाया है तो क्या बढ़ेगा? जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है? जड़त्व आघूर्ण अधिकतम तभी होगा। अभी कह रहा है दूसरा ऑप्शन, ये तो सही है। लोहा आंतरिक भाग में, तो ये तो गलत हो गया। लोहा एवं एल्यूमिनियम परत एकांतर, गलत। कि एक लोहा फिर एक एल्यूमिनियम एक लोहा, नहीं नहीं नहीं। अधिकतम के लिए तो लोहा पूरा बाहर, भारी वस्तु बाहर। गुणन अक्ष से दूरी बढ़ेगी भारी वस्तु की तो एमआर स्क्वायर बढ़ेगा। लोहे की चादर दोनों परत पर हो, गलत हो गया। कल क्लास है, बिल्कुल है बेटा, कल क्लास है। क्योंकि फिर संडे को और मंडे को अपनी क्लास नहीं है, संडे को टेस्ट है तुम्हारा। अगला करता चल जल्दी जल्दी। अब गुणन गति में जड़त्व आघूर्ण तुल्य है रेखीय कोणीय वेग के, गलत। रेखीय गति में द्रव्यमान के, ओहो, रेखीय गति में आवृत्ति के, गलत। धारा के, द्रव्यमान के। जो रेखीय गति में द्रव्यमान काम करता है, यहां गुणन गति में कौन करता है? जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? दो छड़े जहां प्रत्येक का द्रव्यमान m और l है, उनके केंद्रों पर क्रॉस बनाते हुए जोड़ी गई हैं। ठीक है साहब? तो छड़ों के उभयनिष्ठ केंद्र से गुजरने वाली छड़ों द्वारा निर्मित तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण। अरे बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है, ये देख, एक छड़ ऐसे हैं, हाँ सर, और एक छड़ ऐसे हैं। देखता रहना कैसे जोड़ा है, ऐसे। सारे बच्चे सही करेंगे। अगर ये गलत कर दो तो चुल्लू भर पानी है तुम्हारे पास, वो देख लो तुम, उसको देख लो तुम भैया। चुल्लू भर पानी होगा ना, उससे डूब के मरना नहीं है बस। ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैंने कहा फिर तो मेरे से नहीं पड़ता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। आया है? मेरी बात सुन, क्या हमें ऐसा इंसान बनना है जीवन में कि कोई हमें सिर्फ हिंट दे दे, कोई हमें सिर्फ हिंट दे दे तो हम समझ जाते हैं कि क्या, कि कैसे करना है। सर हम यहां वाले हिंट नहीं समझते, हम तो वहां वाले समझते हैं। कोई मुस्कुरा के चली गई, उस हिंट को हम प्यार समझ बैठे हैं, है ना बेटा? यहां तुम्हें मास्टर कितने हिंट पे हिंट दिया जा रहा है, हिंट पे हिंट दिया जा रहा है कि बेटा ये फिजिक्स तेरी हो सकती है। वो हिंट समझ नहीं आता है। चलो कोई गलती से मुस्कुरा के चली जाए, है ना, उसमें तो बेटा उसको दिल जी जान सब दे बैठता है भाई, एक ही बार में दीवाना बन के घूमता है। वे यहां के भी हिंट समझ ले थोड़े, जीवन में यही हिंट काम आएंगे बेटा।
वो कब काट के चला जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जिसने यहां के हिंट समझना स्टार्ट कर दिया ना, वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। बाकी वाले हिंट छोड़, ये हिंट समझ। यहां पे तो नहीं सर, पूरा सॉल्व करके बताना है, कैलकुलेशन भी तुम्हें ही करनी है। वो हिंट दे दे तो साला उसकी कैलकुलेशन क्या सब कुछ तुम ही कर दो। वहां सिर्फ हिंट की जरूरत है सर, यहां तो पूरा सिलेबस आपको कराना है, पूरी कैलकुलेशन आपको करानी है। 2+2b कैसे करना है ये भी आपको करना है, ब्रैकेट कैसे खोलना है ये भी आपको खोलना है। और वहां एक हिंट में सब खोल देंगे सर। वृत्ताकार चकते एक वृत्ताकार वलय जिसकी त्रिज्याएं समान है, अपने तल में स्थित एक स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष घूमती हैं। खुद करोगे, जिनको फॉर्मूले याद है वो खुद करेंगे, जिनको नहीं याद है वो करेंगे ही नहीं। परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात। सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या करे पता नहीं चल रहा है, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं इतनी देर से, मैं यही तो समझा रहा हूं, तो सीखना अभी। मैं यही तो समझा रहा हूं, क्या इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं। तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे तभी तो क्लास में इतने क्वेश्चन करा रहा हूं। मुझे तुम लोगों की बीमारी पता है कि तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं 4 दिन से जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें भाई, 4 दिन से। जबकि मैक्सिमम 2 दिन में निपटा देना चाहिए था। अकेले बेटा हो गया 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, खत्म। याद करें फॉर्मूले, मुझे पता है कि अगर तू तेरे दिल की गहराई से पूछेगा ना, तुझे फॉर्मूले याद नहीं है। याद है तो तूने बस रट लिया कि साहब वले का क्या होता है, mr², कि उसकी स्पर्श रेखा का कि ये भी कुछ होता है क्या, कि उसके व्यास का ये भी कुछ होता है। वले का मतलब तूने सिर्फ mr² रटा है। ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ढंग से देख। यहां पर जो भी है, ये जिनको भी तकलीफ है भैया ये वाली, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चकती है, ये चकती है और ये वलय हैं। वो अपने तल में स्थित, तल में स्थित है, तल के लंबवत नहीं है, तल में स्थित है। तो ये वाली और ये वाली, क्या चकती का ये बताया था क्या, क्या बताया था ये। नहीं नहीं निकालूंगा, गधों की तरह निकालता रहे जीवन भर। ये कितना बताया था, 5/4 mr²। ये कितना बताया था सर, 3/2 mr²। ये चकते ये वले, फिर क्यों बनेगा तेरे से क्वेश्चन भाई। ये तुझे पता था, आज ही कराया, आज की क्लास में। के मत देना कि सर ये नहीं कराया है। I/I/व सर 5, ये तो कटी गया mr², तो 5/4/3/2। सर ये नहीं आता, इसको सोल्व करो सर। 5/4, ये 2/3 ऊपर, 2 ऊपर 3 नीचे। सर कितना, मैंने कहा ये आ गया सर कितना, 5/6। पर ये किसके बराबर है बेटा, ये आ जाएगा किसके। अगर तू चाहता है कि नहीं तुझे ऐसे नहीं करना, अब तुझे रूट लेना पड़ेगा। अरे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर ले भाई। त्रिज्या, त्रिज्या भी समान है, सब कुछ समान है। हाँ सर, तो ये तो हो जाएगा इसका mk1 के इस बराबर, mk1² बराबर 5/4 mr²। ये mk2² बराबर 3/2 mr²। परिभ्रमण त्रिज्या पूछा है ना, भाग दे ले भाई। तो k1/k2 का स्क्वायर बराबर कितना, 5/6। तो k1/k2, अब ये मत के ना कैलकुलेशन कर दो, √5/6।
अब तुझे फॉर्मूले, क्या तुझे इस बात का तो एहसास हो गया है, मैं हर बच्चे से पूछना चाहता हूं, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज भी, कल भी, उससे पहले भी, क्या तुझे इस बात का तो एहसास हो गया है कि अगर तुझे जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद हैं तो तुझे तकलीफ कम से कम आ रही होगी, तेरा समय बच रहा होगा। एहसास है कि नहीं है? तो 5/6 ही तो है। अब ये कह रहे हैं 5/6 कैसे है? अरे गधा, यही तो बात है ना, 5/6 कैसे आया? ले 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 मर, 3/2 ये ले, 5/4 ये ऊपर जाएगा, 2/3 ये कटेगा। जीवन भर ऐसे लोग इसीलिए रोते रहते हैं, मेरा काट के चली गई सर। क्यों काट के ये पता है? इसलिए क्योंकि तुझे ये काटना नहीं आ रहा है, इसको 2 से 4 काटना नहीं आ रहा है, 5/6 कैसे आया? फिर होता रहेगा मेरा काट के चली गई। बेटा तेरा नहीं काटा है, तुझे काटना नहीं आता था, कोई तो काटेगा तेरा। अरे कोई तो काटेगा भाई। रूट कैसे आया? अबे केवल परिभ्रमण त्रिज्या है ना, तो इस जड़त्व आघूर्ण को एम के स्क्वायर के बराबर कर दे भाई, और इस जड़त्व आघूर्ण को भी एम के स्क्वायर के बराबर कर दे भाई। हेलो, हाँ, क्लियर है? समझ आया है? आसान आसान से क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहे हैं। मेरा मन था कि इस क्वेश्चन को मैं कराऊं ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन कितने जने कर पाएंगे। 20 kg द्रव्यमान के एक टॉस बेलन की लंबाई 1 मीटर है, 0.2 मीटर है, जड़त्व आघूर्ण होगा। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि साहब ये तो पूछा ही नहीं है कि कौन से अक्स। अरे तो सेल्फ अंडरस्टैंड है, सेल्फ अंडरस्टैंड है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, कि जो इसका प्राकृतिक अक्ष क्या होता है कि साहब mr²/2, खेल खत्म, उससे कर। तो सर m का मान 20, आर स्क्वायर कितना है? मैंने कहा 0.2 का स्क्वायर बाई 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 0.4b है ना बेटा? आया है? अरे आया है कि नहीं आया है तेरे को? समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है बेटा? अरे वाह बेटा, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े बेटा। अरे कितनी बार समझाए तुझे? आया है? वाह बेटा वाह, वाह। अरे क्या हेलो हेलो, समझ नहीं आ रहा है क्या? अभी मैंने क्या किया पता है? मेरे को कंपनी वाला बार बार कॉल कर रहा था भाई, मैंने कॉल को रिसीव करके रख दिया। तो वो भी कंफ्यूज है कि साला तुमसे बात हो रही कि उससे, जिस तरह तुम कंफ्यूज हो। हाँ,
हाँ भाई, अगला करें। वृत्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परित, जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परित जो परिधि को स्पर्श करता है और तल के लंबवत हो। चल बेटा, वृत्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण वलय है, इसके परिधि को स्पर्श करता है और इस तल के लंबवत है। बेटा ये वाली अक्ष है, ये नहीं है, ये है। क्या तुझे पता है इसका क्या होगा? अरे बेटा, कौन सा प्रमेय? ये ICOM। अरे बेटा, आई बराबर क्या? ICOM प्लस MD² क्लास में कराया था। क्या 2MR² आया है? अगला, अगला 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 वलय का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, वलय का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। भैया इससे ज्यादा मैं करवा नहीं पाऊंगा तुम्हें। अगर ये भी इतना क्वेश्चन कराने के पीछे एक ही रीजन रहा मेरा, मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी भी तरीके से एक बार आपको क्या करा दूं बेटा, फॉर्मूले याद करा दूं। 4 दिन से मेरा एक ही मकसद था, मकसद नहीं भूलने का भाईजान, कि फॉर्मूला याद करने का है। अगला, आयताकार पट्टी है। हां, अगर ये A लंबाई है तो ये A/2 है, सीधी बात ये है, आयताकार है। इसको किस अक्ष से घुमाए कि जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम हो? अरे भैया, किस अक्ष से घुमाओगे कि जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम हो? सोचो 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 सोचो, घर पर बैठकर सोचे, घर पर बैठकर सोचे। मुझे पता है आप अभी बैठे हो और घर पर ही बैठे हो, पर जहां पर आपकी सोच मजबूत होती है वहां बैठकर भी सोचना है। आसान सा क्वेश्चन है भैया, तुझे जैसे करना हो वैसे कर, पर घर पे बैठ के सोच। अगला, घर पे बैठ के सोचना है उसको। समान द्रव्यमान समान त्रिज्या की निम्न वस्तुओं में से किसका जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम है? बेटे मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। क्या इस क्वेश्चन को? और क्या गधेड़ा, मैं नहीं कराऊंगा इसको। आया है क्या? कॉन्फिडेंस आया है क्या? जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है? बोल, क्या तुझे जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है? अरे बोल ना, बोल दे एक बार फटाफट से। आया है? पक्की बात है, मेरी बकरी है तो, है कि नहीं है? तो मेरा एक क्वेश्चन जो मैं तुझसे करवाना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत बार, ऐसे चूड़ियां बना दी। चूड़ी जो खन के हाथों में, चूड़ी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। देख बेटे देख, आया है। तो अब ध्यान से देख, एक मस्त क्वेश्चन। ये सारी कौन है? मैंने कहा ये वले हैं, वले। कौन है बेटा? ये वले है। 3 वले, M द्रव्यमान, R त्रिज्या, सबकी त्रिज्या R है। हां, यहां से अगर इनको घुमाए तो I कुल जड़त्व आघूर्ण। बेटा बिना पेन चलाए, अगर तू मेरा बच्चा है तो बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन करेगा।
अगर तू मेरा बच्चा है तो आज ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर देगा, और अगर तू बाबू का बच्चा है तो तू जीवन भर पेन चलाएगा, खुद के लिए भी बाबू के लिए भी। मम्मी पापा का है तब भी पेन नहीं चलाएगा। तीनों वाले हैं भाई। अगर तुझे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आते तो कोई बड़ी बात है ही नहीं बेटा। ये और ये किससे घूम रही है? स्पर्श रेखा से। देख, इसको 1 नंबर दे दे, इसको 2 नंबर दे दे, इसको 3 नंबर दे दे। ये जो 1 नंबर वाली है इसका I1 कितना? 3/2 mr²। ये जो 2 नंबर वाली है ये भी स्पर्श रेखा से घूम रही है, I2 बराबर 3/2 mr²। और सर ये जो 3 नंबर वाली है, 3 नंबर वाली भी है बेटा तेरे पास, ये mr²/2। तो सर आप ध्यान से देखोगे आई नेट आ गया है 7/2 mr²। मेरा तो ये आया है 7/2। आपका पता नहीं क्या आया है 7/2। 2 वलय स्पर्श रेखा से घूम रही हैं जो उसी तल में है, और तीसरी वलय व्यास से घूम रही हैं। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन के बाद तो तुझे अंदर से फील आ रहा होगा भाई कि अगर तुझे ये फॉर्मूले याद होते तो ऐसे क्वेश्चन को तो 5 सेकंड में उड़ा देता। ऐसे क्वेश्चन को तो 5 सेकंड में, 5-5 सेकंड में उड़ा रहा होता। पर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, नहीं करेगा ना याद। मत कर, याद करना ही नहीं है। मत कर, याद मत कर फॉर्मूला। गधों की तरह जीवन भर वहीं पे कैलकुलेट करता रहना, और जो पेपर 2.5 घंटे में होना है उसको 4 घंटे में करना। ठीक है बेटा, मस्त रहे। आगे बढ़ते हैं, छाप लो इसको। आगे बढ़ते हैं, छाप लो। ना ना छाप लो, आगे बढ़ते हैं। छाप ले बेटा, छाप ले तू, कोई बात नहीं। मुस्कान हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे मुस्कान। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है क्या? कॉपी हो गया है क्या? चलो भाई, हेडिंग डालेंगे केविटी प्रॉब्लम। मैंने कहा था केविटी प्रॉब्लम सिर्फ एक चैप्टर में नहीं आता है। केविटी प्रॉब्लम याद कर ले, केविटी प्रॉब्लम का क्या कॉन्सेप्ट था। याद कर ले केविटी प्रॉब्लम का क्या कॉन्सेप्ट था। एक सिंगल क्वेश्चन में मैं तुझे केविटी प्रॉब्लम सिखा दूंगा। कितने में? एक सिंगल क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में केविटी प्रॉब्लम सिखा दूंगा। कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे डाल, सामने देख, इधर बोर्ड की तरफ। कॉपी पेन नीचे बेटा, कॉपी पेन नीचे। अब सीखने का दौर है, इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे थे। ये चकती है बेटा। क्या है? चकती। कॉपी पेन नीचे, सामने देख, ये चकती है साहब। ठीक है साहब, चकती के लिए जो घनत्व होता है वो सिग्मा आएगा या रो आएगा? चकती के लिए घनत्व सिग्मा आएगा कि रो बेटा? ओ बेटा, चकती के लिए घनत्व सिग्मा या रो? चकती के लिए घनत्व क्या आएगा रे बेटा? सिग्मा या रो? सिग्मा या रो? चकती के लिए घनत्व कितना आएगा बेटा? ओ बेटा, सर ये सिग्मा घनत्व की चकती है, क्षेत्रफल में इसका द्रव्यमान होता है, सिग्मा आएगा।
मैंने आपसे कहा कि साहब ये ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, ये 4r त्रिज्या की चकती है और इसमें से हमने r त्रिज्या की क्या एक चकती काट ली। सामने देखता रहना, एक बार मैं समझा दूंगा, नहीं तो ऐसा निपटेगा कि निपटता रह जाएगा। और मेरे को पता है कि तुम्हें सब आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा और तुमसे कैलकुलेट कराऊंगा। रफ कॉपी और पेन अपने पास रख, रफ कॉपी और पेन अपने पास रख, जैसे कहता हूं वैसा करता जा। अगर ये फिजिक्स तेरे टिप्स पे नहीं हुई ना तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं है मेरे भाई। पर मैं कह रहा हूं वो आंख बंद करके फॉलो कर। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे सिखा सकता हूं तो ही मेरी क्लास में रहना, नहीं तो किसी और का लेक्चर देख ले भाई। अगर मुझ पे तुझे पूरा 100% नहीं 200% भरोसा है तो ही मेरे लेक्चर देखें। भगवान पे भरोसा होता है ना, बस उतना भरोसा अगर मेरे ऊपर कर लिया तो तेरा सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा। और मैं कहता हूं कि सबको करना जरूरी नहीं है। जिनको आज भी डाउट है कि मेरे ऊपर उनको डाउट है, भैया जिन पर भरोसा है उनके पास चले जाओ। फिर कह रहा हूं समय बर्बाद बिल्कुल ना करें मेरे दोस्त। बाकी कॉपी पेन तैयार रख और सामने रख, रफ कॉपी अपने पास रखें। क्या कॉन्सेप्ट था कि सर जहां कौन पहले क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि यहां इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण, ये जो अक्ष बना दी है गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण, ये अक्ष है गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण, गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण निकालें। गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालें। कॉपी पेन हाथ में है, रफ कॉपी, कितना कॉपी? रफ कॉपी। जहां केविटी है क्या वहां प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मानेंगे? जहां केविटी है वहां प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मानेंगे? बोल हां या ना? हां सर। तो यहां प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जहां केविटी प्रॉब्लम चाहे सेंटर ऑफ मास में हो, चाहे रोटेशन में हो, चाहे ग्रेविटेशन में हो, चाहे एसएचएम में हो, चाहे वेव में हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हो, अरे कोई सा भी चैप्टर हो, अपना कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा रे बाबा। इसलिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सिखा रहा। फिर इसके बाद का स्टेप था कि प्लस सिग्मा लेना है। जैसे ही प्लस सिग्मा लेगा, बाहर वाली जो डिस्क है वो प्लस सिग्मा है, तो क्या पूरी डिस्क बनेगी? अरे बोलना, क्या बनेगी? पूरी डिस्क बनेगी। क्या बनेगी बेटा? पूरी डिस्क बनेगी। और अगर ये पूरी डिस्क बनेगी बाबू, क्या बनेगी? पूरी डिस्क। कितनी त्रिज्या की बनेगी रे? कितनी त्रिज्या की बनेगी सर? सर ये 4r त्रिज्या की। हाँ, तो इसका द्रव्यमान निकाल दे भाई। इसका द्रव्यमान निकाल m1। क्या निकाल? द्रव्यमान निकाल m1। बोल m1 क्या लिखो? सर चकती का सिग्मा इंटू क्षेत्रफल, सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। तो सर द्रव्यमान आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई। आर कितना है? 4r का स्क्वायर। तो सर इसका द्रव्यमान आ गया सर सिग्मा पाई 16r स्क्वायर। यहां तक सबको आया है? यहां तक सबको आया है? हाँ सर। फिर दूसरा स्टेप क्या ये था बेटा? माइनस सिग्मा ले, प्लस सिग्मा लो, माइनस सिग्मा लो। यस सर, ले लो। जैसे आप माइनस सिग्मा लोगे तो छोटी सी चकती बनेगी। कितने त्रिज्या की है सर? कितनी त्रिज्या की है? मैंने कहा त्रिज्या क्या, कितने त्रिज्या की काटी हुई रही है? छोटी वाली सर, छोटी वाली r त्रिज्या की। कितने त्रिज्या की बेटा? r त्रिज्या की। तो इसका द्रव्यमान निकालें साहब, m2 बराबर माइनस सिग्मा इंटू ए। तो m2 बॉल कितना आएगा? माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर। क्या तुम्हें ये द्रव्यमान निकालने आए हैं? क्या तुम्हें ये द्रव्यमान निकालने आए हैं? क्या तुम्हें ये द्रव्यमान निकालने आए हैं? m1 m2 निकालना सीख गया है?
मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, पर एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा साला ये तो रिपीट टेलीकास्ट है भाई, सेम सिखाया था सर, सेंटर ऑफ मास में एक बेहतरीन तरीके से सिखाया था। हाँ, अब क्या यहां हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है कि जड़त्वागुण? जड़त्वागुण निकालना है। क्या निकालना है? जड़त्वागुण। तो कहां, कौन सी अक्ष के सापेक्ष? सर जो बड़ी वाली चकती है उसके केंद्र से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? बड़ी वाली चकती के केंद्र से गुजर रही है। तो कोई बात नहीं सर, लो देखो सर जगह बनाते हैं, क्योंकि जगह बनानी पड़ती है साहब, इतनी भी जगह नहीं बनानी, चकती छोटी मोटी हो जाती है, आडी टेढ़ी हो जाती है। मैंने कहा लो कोई बात नहीं। तो सर ये बड़ी वाली चकती की यहां से घुमा रहे हैं, तो इस वाली बड़ी वाली चकती का जड़त्वागुण बता पहले तो। चकती का जड़त्वागुण क्या होता है? बोल भाई बोल, चकती का जड़त्वागुण इस वाली अक्ष से, चकती का जड़त्वागुण क्या होता है इस वाली अक्ष से? mr²/2। तो I1 लिखेंगे m1, द्रव्यमान है इसका m1, और r कितना है? 4r का स्क्वायर/2। क्या आया है? mr²/2 लगाया है, इसका जड़त्वागुण यहीं से, अरे बड़ी वाली चकती की अक्ष से, तो m1 r²/2, r कितना है? 4r। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे बेटा। m1 कितना? 4r का कितना? 16r²/2। m1 का मान रख देंगे अभी। पहले ये बता, यहां तक कोई दिक्कत? I1 आया? I1 आया है? I1 आया है? अरे आर की जगह तो 4r रखेगा ना, त्रिज्या 4r है उसकी, सेकता चलना इसका। इसमें तकलीफ है कि यहां से जड़त्वागुण नहीं लिखना। देख बेटा देख, इतनी ये दूरी कितनी है बताएगा? इन दोनों के घूर्णन अक्ष से इसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी। अरे बेटा इसको ध्यान से देख, अब सामने देख, सामने एक बार सामने देख, ये तो इसका द्रव्यमान केंद्र घूर्णन अक्ष से, ये 4r है, तो ये वाली दूरी कितनी है? ये, अरे ये दूरी बता दे लाला, ये दूरी ये कितनी है? सर ये 3r है। अरे सर 4r में से r गया तो ये कितना? 3r। यानी कि इस चकती के केंद्र से कितनी दूरी पर घूर्णन अक्ष है? 3r दूरी पर। कितनी दूरी पर? d का मान कितना? 3r। क्या तुझे ये समझ आया? क्या तुझे ये समझ आया है? हाँ। अब ये देख, ये तो है बेटा ICOM। क्या है बेटा? ICOM। और ये है I निकालना है। क्या ये दोनों अक्ष समांतर है? देख यहां से निकालना है, ये अक्ष समांतर है। हाँ, तो यहां पे समांतर अक्षों का प्रमेय लगेगा कि I2 बराबर ICOM प्लस MD²। क्या लगेगा? समांतर अक्षों का प्रमेय। क्या लगेगा? समांतर अक्षों का प्रमेय। ICOM सर चकती का ये वाला जड़त्वागुण इस वाली चकती का, सर mr²/2। अरे ये तो केंद्र से और इसके लंबवत है ना, द्रव्यमान केंद्र से गुजरे तल के लंबवत है। तो सर m2, त्रिज्या इसकी r है, r²/2 प्लस ये भी द्रव्यमान m2 और d का मान 3r, तो 3r का स्क्वायर। तो ये बेटा तेरा I2 आ गया कितना? m2r²/2 प्लस 9, 3r², 9r², 9m2r²। आया है? आया है? आया है? नहीं आया? अब क्या हिंट मिल गया ना? अब क्या m1 का मान यहां रखेगा, m2 का मान यहां रखेगा? हां सर। उसके बाद दोनों को जोड़ देगा, यहां माइनस में रखेगा तो ये तो ऋणात्मक आएगा, ये धनात्मक होगा, घटेगा तब आंसर आएगा। क्या m1 m2 का मान रखा जाएगा अब, और फिर सबको जोड़ दिया जाएगा, ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक, तब आंसर आएगा। क्या अब तुझे डिफिकल्ट लग रहा है? क्या तुझे वैसा नहीं लग रहा? ये सेम वही था जो सेंटर ऑफ मास में कराया था। तेरे लिए नया कुछ है ही नहीं इसमें कि साहब ये डिस्क है। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा वहां भी लिया था, द्रव्यमान निकाले थे। उसके बाद वहां द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला था, तो वहां द्रव्यमान केंद्र का लगाएंगे। यहां जड़त्व आघूर्ण का है तो जड़त्व आघूर्ण का लगाएंगे भाई।
एक बार कॉपी कर, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे, वैल्यू डाल के लिखेंगे, फाइनल आंसर तो सोल्व करके लिखेंगे भाई, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। एक बार कॉपी कर। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, केवीटी से बच्चा डरता है, भाग जाता है छोड़ के, ये मेरे बस की है ही नहीं। तू इसको ऐसे ऐसे करेगा। जो बच्चा नया है, अगर केवीटी प्रॉब्लम उसने पहली बार देखी, एक बार सेंटर ऑफ मास में भी देख लेना भाई। मैं ये मान के चलता हूं कि जो चीज मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दी है ना, वो तो तुझे कम से कम पढ़ी हुई होनी चाहिए। जिस बच्चे ने सेंटर ऑफ मास में मेरे से केवीटी पढ़ी है ना, मैं कह रहा हूं ना, उसके लिए रिवीजन है। जिसने नहीं पढ़ी वो तकलीफ में होगा, सच्चाई है। तो बेटा मेरी क्लास अटेंड करना है तो पूरा अटेंड करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। कॉपी कर ले, एक बार ढंग से कॉपी कर ले, फिर मान रख के आंसर निकालते हैं। मान रखकर आंसर निकालेंगे, फिर वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे M1 M2 का। आगे तो कैलकुलेशन है भाई, वो तुझे करना है, आगे कैलकुलेशन है, यही ट्रिक है भाई। बेटा सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं कराया है, या तुम्हारे सामने हीरो बनने के लिए नहीं बोला था उस दिन कि बेटा मैं जो तरीका बताऊंगा वो 5-6 चैप्टर में लगेगा। अबे 2 चैप्टर में तो एक साथ लगा दिया है, अभी आने वाले 3-4 चैप्टर में फिर लगाऊंगा। मतलब फिर कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ा कर, मेरी क्लास में तुझे लगेगा सब रिवीजन चल रहा है। हो गया कॉपी, नोटेड है, नोटेड है। तो देख इधर, I1 M1 का मान रख रहा हूं यहां। देख पहली बात, ये I1 तो हो गया कितना, M1 8R², ये कट गया है, देख देखता जाना। M1 का मान रख दे सिग्मा पाई 16R² इंटू 8R²। देख M1 की जगह तो ये रख दिया, और ये 8R², 16 इंटू 8, 16 इंटू 8, ओहो 16 इंटू 8, 128 सिग्मा पाई R की पावर 4। ये I1 आया है। I2 देख, I2 अलग कलर से देख, इनको यहीं जोड़ दूं क्या, M2R2 R²/2 9 M2R2², क्या ये 11/2 M2R²। कितने जनों को ये बात समझ आई? मैंने डायरेक्ट लिख दिया इनको जोड़कर। इसको जब जोड़ेगा, ना 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 11 नहीं, सॉरी 19/2, 19/2 M2R², 19/2, 19/2, एलसीएम ले ले 2, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, 19/2। हाँ M2 का मान रख 19/2 M2 और माइनस सिग्मा पाई R², और ये R², 19/2 माइनस सिग्मा पाई R की पावर 4। ये तेरा I2 आया है। अब सोल्व कर लेना भैया, दोनों को घटा लेना। कर लेगा? अरे मेरे भाई कैलकुलेशन कर लोगे ना, कर लोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लोगे क्या? घटेगा, ये एक प्लस में एक माइनस में है। ले बेटा
128 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस 19/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4, सॉरी 4 है। तो सिग्मा पाई आर की पावर 4 कॉमन, 128 माइनस 19/2 को 9.5, दिस इज द आंसर। आई नेट कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती आपको ऐसी लगे, 19/2 9.5। अब तो कैलकुलेशन है भाई, मेरा कोई वो है ही नहीं उसमें। एक कह रहा है कि साहब समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अरे गधा, प्लस माइनस करना है, क्या समझेगा उसमें। 8 कहां गया। जय हो बिरादर। 16 इंटू 8 128 होता है। इन गधों को मैं जीवन भर यही कराता रहूं, होमवर्क है, मैं नहीं करा रहा, छापने नहीं दूंगा। अब लिख ले, M1 M2 का मान रखकर, M1 M2 का मान रखकर I1 प्लस I2 करें। अगर वो माइनस में आता है तो घटेगा, प्लस में आता है तो जुड़ेगा। जीवन भर यही थोड़ी कराऊंगा भाई। ले, आदत नहीं बिगाड़ूंगा अब तुम्हारी। करें, आगे बढ़े। हाँ, अब ध्यान से सुने। कैविटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लोगे क्या? कैविटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लोगे क्या? हाँ या ना? कैविटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लोगे क्या? कैविटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लोगे क्या? फिजिक्स ने नहीं मारा है बेटा, गणित ने मारा है। अब याद आ रहा होगा बचपन में, अगर पहाड़ा याद कर लेता, टेबल याद कर लेता, जोड़ना घटाना सीख लेता। मतलब कभी कभी तो साला मुझे शर्म आने लग जाती है भाई कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं 1/2 + 1 करना सिखा रहा हूं, सर ये भी पूछ लेता है 3/2 कैसे आया है। आगे बढ़े, एक और कराओ। ले, एक और ले, ले बेटा ले, एक और ले। गोला है, चकती नहीं है, गोला है गोला। खोखला गोला तो नहीं होगा ना? कोई कह रहा है कि साहब खोखला गोला है। अरे गधेड़ा, खोखले में से कैसे केविटी काटेगा? गोला है, और इस गोले में, गोले को खोल दिया है। हाँ, ले एक और ले, ले ले, कोई बात नहीं, तू ले। आर त्रिज्या का, और ध्यान से देख, ये 3R त्रिज्या का गोला है। इसमें से R त्रिज्या का गोला काट दिया है। सिग्मा लेगा कि रो लेगा? सिग्मा लेगा या रो लेगा? क्या लेगा? सिग्मा लेगा या रो लेगा? सिग्मा लेगा या रो लेगा? सिग्मा लेगा या रो लेगा? क्या लेगा? रो लेंगे सर, सिग्मा नहीं लेंगे। रोना बड़ा आसान है सर, हम रो लेंगे। रोने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप रो रहे हो। ये जो सिग्मा लेने वाले हैं ना, ये भी रो रहे हैं, क्योंकि ये रो नहीं ले रहे हैं। और ये बात हर कोई नहीं समझ सकता सर। अरे गधेड़ा, गोला है,
तो यहां पे घनत्व रो लगेगा ना, आयतन आएगा इसके पास, रो घनत्व का। यहां से घुमाना है, जड़त्व आघूर्ण निकालें। साला ये समझ नहीं आ रहा कि सिग्मा लें कि रो लें। देखो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि साहब हम चकती में से, साला बोर्ड पे तो चकती काट, चकती बनाओ या गोला बनाओ सेम दिखता है 2D में सर, है ना। पढ़ लो थोड़ा। अब क्या करेगा सर, जहां केविटी है वहां प्लस रो माइनस रो, क्या यही कॉन्सेप्ट था। जहां केविटी है वहां प्लस रो माइनस रो, माने सामने देखता रहे, एक बार प्लस रो ले ले, प्लस रो लेगा, प्लस रो ले ले रोने मत लग जाना बेटा, प्लस रो का मतलब ये घनत्व वाला रो है, प्लस रो ले ले, ले लिया सर। हाँ जैसे ही तू प्लस रो लेगा तो इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा तुझे, सर इसका हमें द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान m1। कितने त्रिज्या का है रे, 3r का सर। तो क्या रो इंटू आयतन होगा, क्या तुझे ये तो आता है, अरे रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, नहीं आता तो देख ले। गोले का आयतन नहीं आता सर। अब यहां निपटेंगे, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, क्षेत्रफल नहीं आता, फिर अब आयतन नहीं आता है निकालना। तो मैं कह रहा हूं ना, तकलीफ फिजिक्स से कभी हुई नहीं किसी को, तकलीफ किससे है, गणित से साहब। तो बेटा m1 कितना, ये रो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता 4/3 पाई r क्यूब होता है। r कितना है, 3r का क्यूब, स्क्वायर मत कर देना गधेड़ों। जिनको नहीं पता, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, लिख ले। जिनको नहीं पता वो लिख ले भाई, तेरा दुख दर्द में समझ सकता हूं, टेंशन ही मत ले तू, सब बताऊंगा। m1 ये आ गया सर कितना, सर मैंने कहा बोलना। अब इसको सोल्व तू करेगा, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 9 रो 4 पाई r क्यूब, डायरेक्ट लिखो ना सर, 56 रो पाई r क्यूब। अब कुछ लोग इसमें भी पूछेंगे 56 कहां से आया है, लेवल देखना, भी लेवल सबके निकलेंगे, यहां चेट में निकलते हैं लेवल। वो गधा अभी पूछने वाला है थोड़ी देर में 56 कहां से आया है। मैंने कहा मुझे ही नहीं पता यार, मेरे तो ऊपर से घंटी बजती है, ऊपर वाला बताता है कि बेटे ये लिख दे। आपको कैसे अंतर आत्मा से ज्ञान मिला क्या, मैंने कहा नहीं बेटा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है बेटा। अगला देख, कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरे को नहीं पता चले कि साहब कहां से आया तब भी कोई बात नहीं है बेटा, तू मत घबरा। छोटा गोला बना दिया मैंने माइनस रो लेकर, तू कैलकुलेशन घर करना, कैलकुलेशन तो मैं तेरे ऊपर ही छोड़ूंगा, ये भी पूरा क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा आज, इसका कैलकुलेशन सब तुमसे करवाऊंगा मैं नहीं कर रहा भाई, मैं थक गया हूं। अच्छा गलत लिख दिया है, देखते हैं, ले मुझे पता है तुम करवाए मानोगे, 4 पाई, मैं यही तो चाहता था, मैं यही तो चाहता था कि ये गधे कर ले। देख जब मास्टर ने गलत किया तो एकदम सही बताया है। अच्छा कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि साहब 56 ही होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब होता है 27,
हाँ, और ये आर क्यूब और ये अपॉन का 3। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि साहब 56 ही होगा। मतलब मास्टर कभी गलत हो ही नहीं सकता। 9 9 चौक 36, 36 पाई रो रो पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, चलो क्यों ना यही किया जाए। मैं गलत कर दूं तो कम से कम तुम सही तो बता देते हो भाई। मैं अगर गलत कर दूं तो तुम सही तो बता देते हो। बहुत बढ़िया भाई। अगला अगला करेंगे भाई। M2 निकालेंगे। M2 माइनस रो इंटू आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, आ रही है इसकी त्रिज्या। तो ये M2 आ गया माइनस रो -4/3 रो पाई आर क्यूब। आया बेटा? यहां तक कितने जनों ने कर लिया है? अरे तो मैं खुद ही कह रहा हूं प्रियंका बेटा, मेरे को कुछ याद नहीं है। सही बता रहा हूं। मैं तो तुम्हारे भरोसे उठ के आता हूं कि मेरे बच्चे बताएंगे, वही पढ़ा जाऊंगा। चलो अब क्या करें सर? अब बताओ अगले स्टेप क्या होगी भाई। यहां तक के जो स्टेप में आपको बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको केविटी से केविटी जो लिए उसमें प्लस रो माइनस रो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस रो लेना है माइनस रो लेना है, द्रव्यमान निकालना है। ये स्टेप सब जगह सेम रहेगी हर चैप्टर में। पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसके आगे क्या करना है। बताओ भाई, इसके आगे क्या करना है भाई? बताओ भाई, इसके आगे क्या करना है? बताओ भाई, मुझे आगे बताओ क्या करूं आगे। सर देखो यहां से घुमाया है तो पहले इसका जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे। हाँ, तो इसका I1 क्या होगा? 2/5 mr², यानी कि M1 R कितना है? 3R का स्क्वायर। ये लो। फिर इसका कॉलिजन कब स्टार्ट करेंगे बेटा? मंडे से होगा शायद। मंडे नहीं, ट्यूसडे से। मंडे से नहीं होगा, अगले वीक से स्टार्ट होगा आई थिंक। ये पूरा कंप्लीट कराने के बाद कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। इसका I2 सर इसको यहां से तो नहीं घुमा रहे, अरे जो ये केविटी वाला है इसको यहां से थोड़ी घुमा रहे, यहां से घुमा रहे हैं। तो बेटा ये दूरी कितनी है? ये 3R में से कितना गया? 3R में से ये गया कितना? R, ये 2R। मतलब घूर्णन अक्ष इतनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 2R दूरी पर। क्या ये D हो गया है? अरे बोल हाँ या ना। D हो गया। हाँ, तो I2 आएगा कितना? ICOM प्लस MD²। I2 तो ICOM कितना है? 2/5 M2 R² प्लस M2 2R का स्क्वायर। इसके आगे का काम कौन करेगा? M1 M2 का मान रख के, अरे M1 M2 का मान रख के दोनों को जोड़ दो। बेटा छाप ले, बेटा छाप ले, बेटा छाप ले। अब बता, अब बता डर लग रहा है क्या? अब बता डर लग रहा है? ना ना लग रहा हो बता दे, तेरा डर खत्म कर देंगे एक बार में। अरे अब भी डर लग रहा है क्या तेरे को? बोल भैया, आगे कैलकुलेशन, आगे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आगे आपसे नहीं होता है इसका मतलब है आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। वे 2 केविटी हो 3 हो तब भी यही करना है। 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तेरे से कभी नहीं पूछा जाएगा 2 का। पहली बात तो 1 का भी रेयर केस में पूछा जाएगा। छाप ले बेटा, छाप ले अब। टेस्ट सिलेबस बेटा कल तक जो पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा। कल तक जो पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा भाई।
बाकी जाके देख लो भैया टेस्ट सिलेबस। ये कौन लोग हैं भाई, कहां से आते? तुम टेस्ट मत दो भाई। ए, टेस्ट सिलेबस पूछने वालों, बेटा तुम्हें टेस्ट नहीं देना है। देना ही क्यों है टेस्ट? मतलब परसों टेस्ट है, आज जग रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है तुमको यार। मैं जैसे संडे को टेस्ट हुआ, अगले दिन वाली जो क्लास होती है उससे मैं बता देता हूं कि भाई साहब 2 वीक बाद टेस्ट है, उसका सिलेबस देख लो। अरे जग रहे हैं, आज टेस्ट है संडे को। अरे तो नहीं देना भाई टेस्ट, डिमोटिवेट हो जाएगा बेटा, मत दे। या तो तुझे लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी लगता है कि साला अपुनिच भगवान है, तो तू दे सकता है। तो मेरी क्लास में क्यों आता है बे? तू ही भगवान है तो मत दे भाई, मत दे। कॉपी हो गया, कैलकुलेशन खुद करें। कम से कम 2 की कैलकुलेशन तो मैं करवाऊंगा तुमसे, कैलकुलेशन खुद करें। कैलकुलेशन खुद करें। आई नेट बराबर I1 प्लस I2, M1 M2 का मान रखकर। हाँ जी सुने, दिल थाम के बैठ जाएं अब। आंसर भाई क्वेश्चन रट के थोड़ी आया हो, एक कह रहे हैं कि साहब आंसर बता दो। अबे घर से रट के थोड़ी आता हूं भाई, तुम्हारे सामने यहीं से क्वेश्चन बनाता हूं, यहीं डाटा लेता हूं। और जो इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूं ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मेरे जीवन में कभी कोई बुक और लेके नहीं गया भाई क्लास के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चन में स्लाइडें बनाकर लाता हूं ना, ये तुम्हारे लिए है कि तुम गधे प्रैक्टिस नहीं करते हो। मेरे जीवन में कभी किताब लेकर पढ़ाने नहीं गया हूं मैं। आंसर कैसे बताऊं तेरे को? रट के थोड़ी आया हूं कि साहब ये डाटा है और यही करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन क्लास में ही बना लेता हूं। वो तो तेरे लिए लाता हूं ये छाप कर कि हाँ तू घर पे होमवर्क में करेगा। अगला टॉपिक देख, टॉर्क। हेडिंग डालेंगे टॉर्क। टॉर्क को कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण क्या होता है? ये बल आघूर्ण क्या होता है? कोई बताएगा बल आघूर्ण क्या होता है? कोई बताएगा बल आघूर्ण? बेटा जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, मेरी बात सुनिए। हम बहुत दिनों के बाद अब जो आपका लेक्चर प्लानर है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। हो सकता है 5-10 मिनट और ज्यादा खींच लूं मैं। जल्दी तो मेरी क्लास में जाने की कोशिश ही मत करना। अगर आपको चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं क्लास में, तो जल्दी का तो कोई काम है ही नहीं। बल आघूर्ण क्या होता है? आपने कभी ट्रक वाले को उसका टायर चेंज करते हुए देखा हो? गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो उसका टायर जब चेंज करते हुए देखा हो आपने? नहीं देखा तो ध्यान से सुने। जो ट्रक वाला होता है उसका मान लो कि यहां पर ये टायर के ये बोल्ट है, नट है। अब इस नट में क्या करता है वो, इस नट में वो एक, इसको ओपन खोलने के लिए जो पाना होता है उसको फंसा देता है, और पाने के साथ एक रोड होती है ऐसे लंबी। पाना फंसा दिया ये, हाँ सर, और इस पाने के इसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है और यहां से ऐसे बल लगाता है नीचे mg। क्या लगाता है? एक बल लगाता है mg। ये बल इसको क्या कर रहा है बेटा? घुमा रहा है। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। इस बोल्ट को खोलेगा कि घुमाएगा? घुमाएगा। तो इस बल का जो घुमाने का प्रभाव है, अरे बेटा इस बल का जो घुमाने का प्रभाव है वो बल आघूर्ण है। कि जो घूर्णन इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? टॉर्क है। बल का जो घुमाने का इफेक्ट है उसको टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं
जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु है यहां से मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, और ये कोण कितना है साहब, थीटा, और यहां पर इस वस्तु पे एक बल लग रहा है, इधर एफ बल, क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। हाँ, तो अगर आप यहां बैठे हो, बेटा ध्यान से सुनिएगा, कहां बैठे हो, यहां पर मूल बिंदु पर, तो आपके सापेक्ष ये वस्तु कैसे नजर आएगी, थोड़ी देर बाद ये यहां होगी तो घूमती हुई नजर आएगी। हाँ, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि साहब ये वाला कोण कितना है साहब, कि ये भी थीटा है, तो इस बल के दो घटक होंगे, जिस रेखा से कोण बना रहे हैं उधर तो होगा क्या, एफ कोस थीटा, और इस रेखा के लंबवत होगा बेटा एफ साइन थीटा। क्या बेटा, एफ साइन थीटा। तो इसको घुमाने वाला बल कौन सा है, ये कॉस थीटा, तो इसको सीधा चला रहा होगा। अरे सामने देख, ये कॉस थीटा वाला बल एफ कॉस थीटा, तो इसको सीधी रेखा में चला रहा है। घुमाने वाला कौन सा है, एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में घुमाने वाला बल कौन सा है, कौन सा है, एफ साइन थीटा है क्या। हाँ, तो बल आघूर्ण को जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसको टो से प्रदर्शित करते हैं, बल इंटू घूर्णन अक्ष। आपने ये पढ़ा होगा एफ इंटू आर, आपने क्या पढ़ा होगा, एफ आर पढ़ा होगा, पर एक्चुअली ये एफ आर नहीं होता है। ये एफ कौन सा बल है, ये घुमाने वाला बल है। ये एफ आर तब होता है, कब होता था ये एफ आर, जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, आर लंबवत है, घुमाने वाला बल एफ है, तो ये एफ आर नहीं होगा, क्या आएगा, एफ साइन थीटा इंटू आर। एफ कौन सा बल है, घुमाने वाला बल है। कौन सा बल है, घुमाने वाला। तो अगर मैं कहूं कि साहब बल आघूर्ण की परिभाषा अगर आप लिखो फॉर्मूला, तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। देख एफ साइन थीटा, घुमाने वाला बल और आर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है सर। ये घुमाने वाला बल है और ये एक दूसरे के लंबवत है। हाँ, तो बल इंटू आर लंबवत, कॉस क्यों नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कोस क्यों नहीं होगा तू मुझे बता। बल आघूर्ण घुमाने वाला है कि चलाने वाला है, बल आघूर्ण है क्या, कि बल का घूर्णन इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। वे तो कॉस थीटा वाला यहां से देखना, टुकुर टुकुर देख इसको, उसको क्या देखता रहता है, इसको देख टुकुर टुकुर। ये वाला तो इसको सीधी रेखा में चला रहा है, थोड़ी देर बाद यहां, थोड़ी देर बाद यहां, जबकि ये वाला इसको ऐसे घुमा रहा है। घुमाने वाला बल कौन सा है, अरे घुमाने वाला बल तो एफ साइन थीटा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, कल पढ़ेंगे यहीं से, लिखना विखना कुछ नहीं है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, मॉड्यूल से भी मैं होमवर्क देने वाला हूं आज आपको, मॉड्यूल से भी होमवर्क देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कृपा करी जो मेरी क्लास में आए। अहो भाग्य मेरे जो आप पधारे साहब, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, अहो भाग्य हैं। द्रव्यमान केंद्र में टक्कर के क्वेश्चन ज्यादा है तो अभी नहीं करने हैं, रोटेशन के देता हूं। हाँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल जिनके पास है वो ध्यान से सुन लें, जिनके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आप सबसे पहले आज क्या करेंगे, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 24
ये क्वेश्चन के आपके पास सॉल्यूशन भी दिख जाएंगे और आप उनको कर भी लोगे। 24 तक के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं। एग्जाम्पल 1 है आपका पेज नंबर 63 से 69, पेज नंबर 63 से लेकर 69 तक। ये काम आप कर दीजिए आज और डीपीपी करिए। कल से डीपीपी के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पढ़ते रहें, कैलकुलेशन करते रहें। थैंक यू। कल क्लास है बेटा, कल क्लास है, बिल्कुल क्लास है कल।